किधर प्रयाण करने का जरूरत नहीं है, या किधर हम लोग जाकर के किसी के स्थल में निवास करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्थल में हम लोग रहते हुए हमारे बारे में ही हम लोग सुनने की एक विशिष्ट सुविधा इस ज्ञान महाकुंभ के कारण हमें मिल रही है। ऐसी सुविधा देने वाले चौक वाले दंपति हमेशा आनंदी रहे और हमेशा ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था करते रहे, ताकि सभी लोगों को विशिष्टमय ज्ञान समुपार्जन हो, जगत गुरु महासन्निधि का अनंत मंगलाशीर्वाद मिले। और आज हम लोग विचार करेंगे हमारे जीवन में हम लोगों की आनंद प्राप्ति के लिए हमें क्या करनी है और हम क्या करते हैं आनंद प्राप्ति के लिए। जीवन में हम लोग सदैव आनंदी रहने के लिए आलोचना करते रहते हैं, कुछ प्रणालियां सिद्ध करते हैं, साथ ही साथ यथाशक्ति हम लोग प्रयास भी करते हैं। जीवन में आनंद ही चाहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, वह वैसे छोटा हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो या बुद्धिहीन व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति हमेशा हमारे जीवन में हमें आनंद से रहना है, यही हर एक व्यक्ति चाहता है। उस आनंद की अन्वेषणा करते हुए व्यक्ति अपनी जिंदगी में विविध वस्तुओं से या विविध व्यक्तियों के कारण हमें आनंद मिलेगा, ऐसा समझ करके कुछ संबंधों को बनाते हैं और उन संबंधों को बरकरार रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए कुछ वस्तुओं को संग्रह करके उन संबंधों को बढ़ाते हैं। वस्तुतः यह प्रपंच में सब कुछ लेना देने के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए कहते हैं अनुभवी महानुभाव लोग, प्रपंच कैसा है बोले तो एक बहुत बड़ा मार्केट के जैसा है। यहां कोई कुछ भी कर रहे हैं तो इसके कारण एक ही हो सकता है, वो पूर्व किसी से तो कुछ तो लिया या किसी को तो दिया। ये लिया दिया हुआ है करके ही उन्हें अभी फिर किसी से कुछ लेना पड़ रहा है या किसी को कुछ देना पड़ रहा है। तो वस्तुतः हम लोग विचार करेंगे तो यह प्रपंच जो है ऋणानुबंधेन पशु पक्षी सुता आलया इत्यादि वचनों के अनुसार हर एक कर्म के पीछे जो हम लोग सुख भोग रहे हैं, जो हम लोग इस समय दुख को अनुभूति कर रहे हैं, तो इसका कारण हम ही किए हुए पूर्व जन्म का कर्म का फल है। सुकर्म किए तो सुख की अनुभूति, दुष्कर्म किए तो दुख की अनुभूति हमें उपभोग करना पड़ता है। जैसा बीज धान्य जब जमीन पे गिरेंगे तुरंत वो अंकुरित होता है या कभी भी नहीं हो सकता है। अंकुरित होने के लिए उसको पानी का जरूरत है, वातावरण का जरूरत है, खत का जरूरत है। इन सभी के साथ कृषि कार्य का भी निमित्त उसे लगता है, तब जाकर के वह फसल परिपूर्ण रूप से लाभदायक हो सकता है। उसी तरह हम ही अनेक जन्मों में जो किए हैं कर्म, से शास्त्र में कर्म बीज कहते हैं। ऐसे कर्म बीज जो है संचित होते 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 हुए
वर्तमान काल में जो भी हमें अनुभूति में आता है सुख या दुख, तो वो उन कर्म बीजों की अंकुरित होने का समय हुआ होता है। तभी वह सुकर्म बीज यदि फलीभूत में हुआ तो हम सुखी रहते हैं, दुष्कर्म बीज यदि फलीभूत हुआ तो हम दुखी होते रहे। मगर हमें संसार में हमेशा खुश रहने का, आनंदित रहने का एक बहुत बड़ा स्वप्न हमें रहता है। कितना भी कोई भी दुखी रहे, मगर वह व्यक्ति सुख के अपेक्षा में रहते हुए दुख को भूल जाता है। इसलिए कितना भी दुख हो, मगर किंचित सुख के लिए हमेशा दड़पण रहता है उनका दिल में। तो ऐसे हम लोग सुख की अपेक्षा में अनेक कर्म करते हैं, अनेक संबंध बनाते हैं। तो उदाहरणार्थ, जब तक बनाया हुआ संबंध हम लोग परिपूर्ण रूप से निभाते नहीं हैं, तभी हमें दुख मिलती है। यह संबंध परिपूर्ण रूप से निभाते वक्त खुशी होता है कहां बोले तो, तब भी वो संबंधों को बरकरार रखने में जो हमें कर्म करना पड़ता है, तब भी हमें बहुत सारे प्रकार का दुख हमें होता रहता है। इतना करने के बाद भी वह संबंध 10-20 साल के बाद यदि लुप्त हुआ, तब भी हम लोग अत्यंत दुखी होते हैं। यानी यह लोग में जो कुछ भी संबंध हैं, वे सब क्षणिक सुख को और अत्यधिक दुख की जंजाल में हमें फंसाते जा रहे हैं, वस्तुतः हम लोग विचार करेंगे तो। और हम लोग संबंधों को जब तक रखते हैं, तब तक हमें सुख या दुख की अनुभूति हो रही है। एक ही का अनुभूति नहीं होगा, कभी कभी सुख लगेगा तो कभी कभी दुख भी लगेगा। वही संबंध, आज यह व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है, कल जाकर के यह व्यक्ति अच्छा लगेगा, इसका कोई किसी को गारंटी नहीं है। क्योंकि आपके और उनके बीच में जो संबंध निभाने के लिए जो कर्म है, वह वाणी हो या वस्तु का लेन देन हो या आपके आपस में एक के एक ऊपर रहने वाली भावना हो, इसमें थोड़ा सा भी कमी ज्यादा हुआ तो आपका संबंध पूर्णतः नष्ट भी हो सकती है। ऐसे अस्थिर संबंधों को हम एक नहीं दो नहीं अनेक बनाते हुए जाते हैं, और जितना संबंध हम बनाते हुए जाएंगे, वे सभी संबंध जो है हमें पूर्ण रूप से आगे जाकर के दुख का ही महसूस करवाता है। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी संबंध निभाते हैं, वे संबंध हमें बंधन में डालते हैं। बंधन जो है हमारे स्वतंत्रता को छीनती है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी बंधन में रहना आनंद नहीं हो सकती। बंधन यानी बांध के रखना। आपको कोई हाथ पैर, आपका सिर, सभी अंगों को एकत्र करके कोई बांध दिया तो आपको कैसा लगेगा? या किसी रूम में आपको डाल के कोई बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, आपको रूम में बांध देंगे तो कैसा लगेगा? हमें अत्यंत दुख होता रहेगा उस समय। इसका कारण एक ही है, मनुष्य को स्वतंत्रता चाहिए। जब तक स्वतंत्रता परिपूर्ण रूप से नहीं मिलती है, तब तक कोई आनंदित नहीं हो सकते। तो इसलिए संबंध
जो शब्द है इसी में आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, संबंध सम्यक बध्नाति इति संबंधः, सम्यक रूप से बांधा हुआ नाथा है, इसलिए वो आपको बंधन ही, आपको कोई बंधन में रखे, कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह ये संबंध है जो है, ये सभी संबंध जो है हमारे लिए एक ना एक दिन रूप से, परिपूर्ण रूप से दुखी की आधार बन सकता है। इसलिए महानुभाव लोग, अनुभवज्ञ लोग कहते हैं, हे मानव, संबंधों में फंस करके तुम जो है तुम्हारे जिंदगी को नष्ट मत करो, संबंधों को बनाओ, मगर ऐसा संबंध बनाओ जो सभी बंधनों को भेद करते हुए तुम्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराती है। ऐसे संबंधों को तुम बनाओ, ऐसे कह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे संबंध किसके साथ बना सकते हैं? दुनिया में हर एक संबंध मनुष्य को बांधते हुए जा रहा है, तो ये एक संबंध ऐसा संबंध है जो भगवान के साथ करेंगे तो हमें सभी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला संबंध वह हो सकता है। भगवान के बिना इस जगत में एक छोटा सा चींटी भी उधर इधर नहीं हो सकती है। कहते हैं शास्त्रों में, तेन बिना तृणम अपि न चलती, एक तिनका इधर उधर नहीं हो सकती है परब्रह्म के आज्ञा के बिना। तो ऐसे परशिव परब्रह्म के ऊपर जब हमारी मन में दृढ़ता भाव निर्माण होती है, हमारे मन उस परशिव चरणों के ऊपर बांध देते हैं हम लोग, तब हमारे जीवन में दुख जो है, ये शब्द हम कभी भी नहीं सुनेंगे। हमारे लिए हमें हर एक क्षण आनंदित हो, सभी लोग यही चाहते हैं। तो वैसा होने के लिए शास्त्रकार ने क्या कह रहा है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो ब्रह्मानंद है और जो परम सुखद है वह क्या है, इसे हमें जानना है। हम जो कुछ भी पदार्थ स्वीकार करते हैं तो वह क्या है, ऐसा हमारे मन में आती है, वह क्या है यह स्पष्ट रूप से हम जानने के बाद जाकर के हम लोग उसकी उपभोग करने की या उनसे संबंध रखने की विचार करते हैं। यदि हम लोग उसके परख करके नहीं देखेंगे, वैसा ही उसको ले लेंगे, तो हमारे लिए वह घातक बन सकती है। इसलिए वह क्या है जो हमें सतत निरत हर एक क्षण में आनंद प्रदान कर सकती है? तो वह क्या है बोले तो, जो आपके हृदय मंदिर में रहते हुए हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है, वही है जो आपको ब्रह्मानंद का और परम सुख का प्रदान कर सकती है। तो वह क्या है? वह भगवत सत्ता है, वह परमात्मा की अस्तित्व है। वह परमात्मा के अस्तित्व को परिपूर्ण रूप से समझ करके उसे पाने के लिए निरत प्रयत्न साधन करते हुए हम उस परमानंद को, ब्रह्मानंद को, परम सुखम को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, हम लोग, आपकी कोई बेटी होगी, बेटी जब आप बड़े होने तक उनको प्राणदान दे करके उनको शरीर दिए, पालन पोषण किए, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे विद्याएं उनको सिखाए और समाज में उनको श्रेष्ठता, पात्रता भी प्राप्त हुई है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उस कन्या को जाकर के उसी के जैसा जो सुज्ञान व्यक्ति
यशोवान व्यक्ति, विद्यावान बुद्धिवान व्यक्ति होगा, ऐसी एक युवक को आपने अपनी कन्या को देकर के लग्न करा के बेच देते हैं। यानी आपकी परिपूर्ण प्रेम रूपा जो कन्या थी, उनको आपने जाकर के किसी ना किसी का हाथ में देकर के आप क्या होंगे? हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य से हम पूर्ण रूप से कर्तव्य को समाप्त कर दिए हैं, हम अभी फ्री हो गए हैं, ऐसे एक भावना आपके मन में आ जाती। हमारा दायित्व जो है पूर्ण कर दिए हैं, हम अभी सुकून से रह सकते हैं, ऐसा आप लोग सोचते हैं। यानी आप जितने भी संबंध बनाते हुए जाएंगे इस जगत में, वे सभी संबंधों से आप एक ना एक दिन मुक्त होना ही चाहेंगे। मुक्त के बिना, उन संबंधों से आप बाहर आए बिना आपको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बंधनों में नहीं रहते हैं या रहना नहीं चाहते हैं। रहना चाहते हैं तो उसे सुख की, आनंद की अनुभूति नहीं मिलती है। तो महाराज, हमारी आनंद के लिए, हमारी सुख के लिए हमें सभी को छोड़ के इधर चले जाना है क्या? ये क्या आप बता रहे हैं? ऐसा आप लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो रही होगी। हाँ जी, हम क्या कहने जा रहे हैं कि आप लोगों को कोई संबंधों को, कोई कर्तव्यों को छेड़छाड़ करके, छोड़ करके किधर अकेले चले जाने की बात यहां नहीं हो रही है। यह बात हो रही है बंधन और मोक्ष की। किसी के साथ बात करना, किसी के साथ व्यवहार करना, किसी के साथ किसी का सुख दुख में भाग लेना, ये बंधन नहीं हो सकती है। बंधन कम होता है, बंधन जो है मन से होता है, मन से होता है। ऐसे मन से हम जब बांध लेते हैं खुद को, तब जो है हमारे सुख दुख का जनन हो जाता है। हमें सुख या दुख कहां होता है? हमें सुख या दुख कहां होता है? इधर होता है या हाथ में होता है या पैरों में होता है? कहां होता है बोले तो सुख या दुख ये मन का ही रूप है। मन ही सुख दुख रूप है। मन में ही यह सब कुछ होते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे मन को बहुत बड़ा दुख हुआ है, मेरे मन में इतना सुख हुआ है, इतना आनंद हुआ है, ऐसा कहते हैं। यानी मन जो है ये सुख रूप दुख रूप बनते हुए हमारे जीवन में हमेशा हमें दुख देती रहती है। तो ऐसे मन से जब हम लोगों को या संबंधों को मन में रखेंगे, संबंध जो है वो कोई भी संबंध शाश्वत नहीं। भार्या, पुत्र, मित्र, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, पशु, कीर्ति इत्यादि सब कुछ जो है, जब तक आप इस शरीर के साथ है तब तक आपके साथ ये सब रहेंगे। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़कर जाते हैं ना, तब आपके साथ मैं आपके लिए हूं, आप चिंता मत कीजिए करके कोई भी आपसे नहीं कहेंगे। और अकेले क्यों जा रहे हो, मैं आपके साथ आता हूं करके आपके साथ कोई भी नहीं आ सकता। तो ऐसी अवस्था हमारी इस जीवन का है। तो इन जीवन में अस्थिरता को बनाने, अस्थिरता रूप जो संबंध है, ऐसे रूपों को, ऐसे संबंधों को हम बनाते हुए जाएंगे तो हमारे आनंद यानी सुख भी अस्थिरता ही होगा। वो कभी कभी कम होता रहता है, कभी कभी ज्यादा होता रहता है। जब कम होगा तब हम दुखित होते हैं, जब ज्यादा होगा तब हम सभी को दुख देते हैं।
ज्यादा हम सुखी रहेंगे तो लोगों को, हम दुखी लोगों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दुख हमें नहीं है। तो शास्त्रकारों ने कह रहे हैं तुम्हें परमानंद सुख एक क्षण नहीं, दीर्घकालीन पर्यंत हमेशा हमेशा तुम्हें सुख देखना है, तो मनुष्य तुम जो है अंतर्यामी हो जाओ, अपने अंदर झांक के देखो। जब तक तुम अंदर नहीं जाते हो तब तक तुम्हें आनंद ही नहीं होता है। जब तक तुम पंच विषयों में बांधे हो तब तक तुम्हें आनंद का अनुभूति होता ही नहीं है। सही में आप लोग बाजार में जाते हैं, जो आपको कंपनी का वस्तु चाहिए, जो आईएसआई मार्क हो और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो और वो बहुत फेमस हो, ऐसे पदार्थ को आप ढूंढते हुए जाते हैं दुकानों में। हर जगह डुप्लीकेट ही वस्तु मिल रहा है, ओरिजिनल जो दीर्घकालीन पर्यंत रहता है, जो बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसी वस्तु के लिए आप ढूंढते हुए बाजार में जाते हैं, मगर आपको नहीं मिल पाती है और भी आपको ढूंढने की इच्छा भी नहीं है, तब आप जो मिलते हैं वो ले आते, तो वो वस्तु आपको हमेशा दुख देता रहता है, क्योंकि लेते वक्त आपको वो अनिवार्य रूप से लेना पड़ा और वो वस्तु अनगारंटेड वस्तु है, इसलिए कब खराब हो जाता है ये भी पता नहीं। तो ऐसे एक छोटा सा वस्तु आपको ढूंढने के लिए इतना श्रम करना पड़ती है, तो शाश्वत वस्तु वो कभी करा भी नहीं होगा और उसको गारंटी देने वाला कंपनी ही कुछ नहीं है, वो हमेशा हमेशा गारंटेड आपके साथ ही रहता है। ऐसे आनंद, परमानेंट आनंद देने वाला जो वस्तु है, उसे आप लोग यदि संग्रह करेंगे निश्चित रूप से आप लोग आनंदित रह सकते हैं। हम लोग एक वॉशिंग मशीन लाते हैं, एयर कंडीशनर एसी लाते हैं, टीवी लाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं लाते हैं, ये सब एक ना एक दिन खराब होने वाले वस्तु है, क्योंकि वो तैयार हुए हैं। जो कुछ भी तैयार होता है वो एक दिन बिगड़ जाता है, जो कुछ भी जन्म लेते हैं वो एक दिन मर भी जाते हैं। ऐसे अशाश्वतीय वस्तुओं से हमें कभी भी आनंद का अनुभूति नहीं हो सकती है। तो सज्जनों, हम लोग शाश्वत वस्तु की खोज में अनेक जन्मों से उस शाश्वत वस्तु की खोज में ही है, जो हमें हमेशा एक स्थान को, एक ऐसा स्थान जो हमें परमानंद की धाम हो, ऐसी स्थान के लिए हम अन्वेषण करते हुए अनेक शरीर को छोड़ करके इस मानव शरीर को हम लिए हैं। इस मानव शरीर को लेने के बाद हमें वह परम धाम, परमानंद की धाम, परमानंद की अनुभूति मिल सकती है। वह कैसा बोले तो हमें उसके लिए कोई वस्तु का जरूरत नहीं है, कोई वस्तु का सुवासित या दुर्वासित का लेने की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु को खाने की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु को देखने की जरूरत नहीं है, कोई वस्तु को स्पर्शन करके शीतोष्ण आदि को अनुभूति करने का जरूरत नहीं है, कोई वस्तु को सुनने का जरूरत नहीं है। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषयातीत वह आनंद है, और वही आनंद हमें दीर्घकालीन तक मिल सकती है। हम लोग 24 घंटाओं में इन पंच विषयों को ही अनुभूति करते रहते हैं, तब हमें सुख लेश मात्र मिलता है, दुख जो है वो दीर्घकालीन पर्यंत मिलता है। हम कुछ खाते हैं या कुछ टच करते हैं या कुछ देखते हैं या कुछ सूंघते हैं या कुछ सुनते हैं,
ये सुनना, स्पर्श करना, देखना, रस का, रुचि का महसूस करना या सूंघना, इन पंच विषयों को छोड़ करके हम और दूसरा कार्य कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें आनंद जो है बहुत कम मिल रहा है, दुख जो है बहुत ज्यादा मिल रहा है। आप लोग जागृत अवस्था में जब रहते हैं तब आपको दुख ज्यादा होता है और सुख लेश मात्र होता है। आप लोग जब स्वप्नावस्था में रहते हैं तब दुख या सुख का मिश्रण कुछ क्षण मिलते हैं, और जब आप लोग गाढ़ नींद में जाते हैं यानी सुषुप्ति अवस्था में आप पहुंचते हैं, उस समय आपको आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद। आनंद इतना आनंद रहता है वहां, आप कौन है, आप कहाँ है, आपके बाजू में कौन सोया है और उनका आपका क्या संबंध है, और आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप क्या पदवी प्राप्त किए हैं, आप कहाँ कितना श्रेष्ठ है या कितना कनिष्ठ है, आप क्या किए क्या नहीं, कुछ भी नहीं है वहां। जो कुछ भी है तो वहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंद को छोड़ करके और कुछ भी वहां नहीं है। वहां एसी है या नहीं, वहां पंखा है या नहीं, वहां पीने खाने के लिए कुछ है या नहीं, ऐसे कोई वस्तुओं का आपको चिंता नहीं है। वह चिंता मुक्त वस्तुजन्य सुख की वर्जित करके आप स्वजन्य आत्मानंद को वहां महसूस करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को वहां कुछ भी वस्तु व्यक्ति विशेषताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। वस्तुतः हम लोगों को आनंदित रहना है तो हम में रहने की साधना करनी चाहिए। हम में नहीं रहते हैं, हम हमारे मन को अन्य जगहों में अनेक वस्तुओं के ऊपर, अनेक व्यक्तियों के ऊपर उसे छोड़ देते हैं, इसलिए वो मन दुख या सुख होती रहती। सज्जनों, हमें यदि आनंदित ही रहना है तो वह मन को शाश्वत वस्तु के ऊपर समर्पण करें, जो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। ऐसे परम धाम परमानंद की धाम जो श्री चरण है, ऐसी शिव परमात्मा के ऊपर हम यदि मन रखेंगे, हमारे मन में उनके दिव्य चरण रखेंगे, हमारे मन उनके चरणों में समर्पण करेंगे, तब जो है हमारे जीवन में आनंद ही आनंद। और हम दुख कभी होते हैं बोले तो जब हमें भय होता है तब हम दुखी होते हैं। क्यों भय, क्या भय, भय किस चीज का, भय उतना ही है आज जो है वैसे हम कल रहेंगे क्या, आज ठीक है हम लोग मगर कल ऐसा ही रहेगा क्या, यही है भय। ऐसे जब भी हमारे मन में द्विधा उठती है तब हम लोग जो है पीछे जाकर के थोड़ा समझना चाहिए, आज ठीक है कल ठीक था, कल ठीक नहीं था। आप जब बच्चे थे तब सुखी थे आप, बड़े लोग आपको कुछ भी करने के लिए छोड़ते नहीं थे और आपको कुछ भी सुनने के लिए नहीं छोड़ते थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं छोड़ते थे, तो आपको कितना दुखी होते उनका बात को सुन के, उनके मार को खा करके, तब भी आप दुखी थे। मगर वे दिन आज है, ऐसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे वैसा दिन आज नहीं है गुरुजी, हम आज पहले से बहुत ही सुखी हैं। कुछ लोग कहते हैं हम हमारे जीवन में 3-3 दिन 4-4 दिन भूखे रहते, ऐसे भी दिन चले गए हमारे जीवन, ऐसे भी लोग हैं।
वो झूठ कहते या सत्य कहते उनको ही पता, उनके अंदर शिव जी को ही पता, मगर है वैसे भी लोग है। तो उनके दुख के समय आज है क्या बोले तो नहीं है, वे अभी बहुत ही आनंदित है। यदि अभी भी वे लोग ऐसे ही रहेंगे भूखेले, तो वो लोग उस दिन का कहने के लिए आज आपके सामने नहीं होंगे। वो आज खा रहे हैं इसलिए आपको खाए नहीं वैसे दिनों का परिचित करवा रहे। यानी हमारे जीवन में पीछे दुख ही था, और वो दुख आज है क्या बोले तो नहीं है। तो आज का दुख कल रहेगा बोले तो रह सकती या नहीं रह सकती, मगर इतना निश्चित है आज का दुख कल जो है वो चला जाएगा। कल का जो दुख था वो आज नहीं आएगा। जो भी दुख आज है वो कल चला जाएगा, और आगे जो भी दुख आने वाला वो भी चला जाएगा। तो चले जाने वाला दुख को आप आगे आने वाला या पीछे चला गया दुखों को विचार करते हुए बैठेंगे तो आपको मन में भय उत्पन्न होती है, और मन में भय के कारण अस्थिरता, चंचलता, विभ्रमता, दुखता, दारिद्र्यता इत्यादि सभी कुछ विकार आपके मन में उठेंगे, और उनके कारण आप दुखी होंगे। इसलिए जो कुछ भी होता है हमारे जीवन की अच्छा के लिए ही होता है, जो कुछ भी होता है हमारे अच्छा के लिए होता है, ऐसी समझ करके हम लोग हमारी साधना को निरंतर हमारे मन में शाश्वत रहने वाली, जो हम जागृत है तब भी हमारे साथ है, जब हम लोग स्वप्नावस्था में है तब भी हमारे साथ था, और जब हम लोग सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ नींद में रहते हैं तब भी हमारे साथ है। यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि अवस्थाओं में जो निरंतर आपके साथ है वह वस्तु क्या है बोले तो वह आत्मा है, वह सत है, वह चित है, वह आनंद है। और आनंद आप खुद होने के बाद आपको किसी वस्तु से आनंद मिलती है, ऐसा यदि आप समझे तो आप अज्ञानी बन सकते हैं। इसलिए अज्ञान के वश में ही मनुष्य को दुख की जनन होती है। अज्ञान को निर्माल्य के जैसा हम छोड़ देंगे तब हम सुज्ञानी बनते हैं और आनंद की अनुभूति ले सकती है। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में यदि हमें आनंदित रहना ही है तो सभी संबंधों को छोड़ के मत रहो। ऐसा हमारी कहने की मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ दो अकेला रहो, ऐसा नहीं है। आपको मन में एक को रखना है, वह एक ऐसा रहना चाहिए जो आपको कभी भी किसी अवस्था में भी वो आपको छोड़ के नहीं रहना चाहिए। ऐसी परम तत्व कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई वस्तु नहीं हो सकता। वह एक ही वस्तु है, वह आत्म वस्तु है, वह परमात्मा, परम पवित्र आत्मा होती है। ऐसी आप यह शरीर नहीं है, आप यह इंद्रिय नहीं है, आप यह मन नहीं है, आप यह बुद्धि नहीं है, आप जो है इन सभी को चलाने वाला इंजन है। इसलिए आपको आनंद क्यों हो रहा है? वहां तो आपको कुछ भी नहीं मिला। किसी किसी को खाने की वस्तु में से सुख मिलती है इसलिए हमेशा खाने के विचार करते हैं। किसी किसी लोगों को लोगों से बात करने में आनंद होते है इसलिए हमेशा बात करते रहते हैं। किसी किसी को गाना सुनने में, किसी किसी को गाना गाने में। ऐसे लोगों की आनंद जो है विविध वस्तुओं से मिलती है ऐसा समझते हैं, मगर वस्तुतः हम लोग विचार करेंगे तो आनंद लेने के लिए कोई भी वस्तु का हमें जरूरत नहीं होते हैं, क्योंकि वस्तुएं परमानंद की प्राप्ति करने के लिए
सद्गुरु की मार्गदर्शन और श्री गुरु के परम कृपा के वश में और उनके कृपा दृष्टि के कारण ही हम लोग ऐसी आनंद को, शाश्वत आनंद को, शाश्वत स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। सद्गुरु का लक्षण यहां बता रहे हैं, ब्रह्मानंद रूप है, यानी बड़ा आनंद, उससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। परम सुखदम, सभी सुख जाकर के जहां रुक जाएंगे, उन सभी सुखों की जो मूल कारण है वो परम सुख है। केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति जो गुरु महाराज होते हैं वह द्वंद्वातीत होते हैं। शीतोष्ण सुख दुख लाभालाभ जया जय इत्यादि जो द्वंद्व है, कभी हमें ठंडी लगती है तो हम बोलते ठंडी लग रही है, गरम लगा तो गरम लग रही है, ठंडी को भी नहीं चाहते, गरम को भी नहीं चाहते, कभी ठंडी अच्छी लगती तो कभी ठंडी दुखी होती है। ऐसे द्वंद्व जो है, इन सभी द्वंद्वों का अतीत जो है, इन सभी द्वंद्व विषयों को जो जीत गए हैं, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, सर्वत्र व्याप है। गगन कैसा है? गगन यानी आकाश। आकाश कैसा है? सर्वत्र व्याप है, विभु है, सभी जगहों में आकाश है। आप लोगों से पूछेंगे तो आकाश कहाँ है, तो आप कहते हैं आकाश ऊपर है और आकाश नीली वर्ण में है, स्काई ब्लू कहेंगे आप। वस्तुतः ब्लू नहीं है, स्काई ब्लू नहीं है, आकाश को वर्ण ही नहीं। आकाश में सिर्फ एक ही गुण है, शब्द गुणकम आकाशम। आकाश में वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, वासना नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, सिर्फ एक ही गुण है, वह शब्द गुण। इसलिए जब वर्षा इत्यादि होते तब आप सुन सकते हैं आवाज को, विद्युल्लता जब आते तब आवाज सुनाई देती है। ऐसे आकाश आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है, हमारे स्थान में भी है, आपके स्थान में भी है। ऐसे आकाश हर जगह सर्वत्र है। कैसा है गुरुजी? आकाश तो हमारे पास नहीं है बोलते हैं आप लोग। जहां आपको वस्तु रखने की अवकाश होगा वही आकाश है। आप टेबल के ऊपर बहुत सारे पुस्तक रख दी, एक पेन रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो वहां अवकाश नहीं है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि अवकाश ही आकाश है। सभी वस्तुओं को रखने के लिए, टिकने के लिए, रहने के लिए जो अवकाश देता है, यानी स्पेस जो होता है, वही आकाश है। ऐसे आकाश आपके पास भी है, हमारे पास भी है, आपके शरीर में भी है, हमारे शरीर में भी है। हाँ, आकाश हमारे शरीर में भी है। इसलिए कहते हैं यद यद ब्रह्मांडे तत्त पिंडांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस देह में भी है। आकाश हमारे पेट में कैसा है बोले तो हम भोजन करते हैं, 2 चपाती या 4 चपाती या 10 चपाती खा सकते हैं। उसके बाद कोई कुछ देंगे तो आपको एक ही आवाज मुंह में से आएगा, बस जगह नहीं है। यानी अब तक आकाश था, अभी आकाश वहां से लुप्त हो गई है। यानी वहां वस्तु पूर्ण हुए तो आकाश जो है, आकाश था तभी आप वहां वस्तु रख सकते। अभी आकाश नहीं है, इसलिए आपको अवकाश नहीं है वस्तु रखने के लिए। यानी जो कुछ भी स्पेस है, जहां पे भी जगह है, वह सब कुछ आकाश ही है। आकाश है इसलिए हवा फिर रही है, हवा को भी फिरने के लिए आकाश ही जगह दे रही है।
अग्नि को भी फिरने के लिए आकाश ही जगह दे रही है, पानी को रहने के लिए आकाश ही जगह दे रही है, भूमि को रहने के लिए भी आकाश दे रही है। आज से पंचभूतात्मक शरीर फिरने के लिए भी, शरीर के लिए छत, घर इत्यादि भी आकाश के माध्यम से ही हुआ है। इसलिए आकाश कैसा है, यानी मठ में भी है, मंदिर में भी है, आपके देह में भी है, कि घर में भी है, सर्वत्र है। वैसे गुरु जो ब्रह्मानंद है, जो परम सुखद है, जो केवल ज्ञान मूर्ति है, जो द्वंद्वों को जीत गए हैं, अतीत है और गगन सदृशम है, यानी उनमें कोई गुण नहीं है, वो गुणातीत बन गए हैं। ऐसे केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश के सदृश। आकाश कैसा है आपको पूछेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आकाश नीली है, वह ये सब उत्तर नहीं बनते हैं, आकाश को कलर नहीं है। तो आकाश कैसा है बोले तो उदाहरण देने के लिए और कुछ चीज नहीं है। आकाश कैसा है बोले तो आकाश आकाश के जैसा ही है, ऐसे आपको बोलना पड़ता है। समुद्र कैसा है, समुद्र के जैसा ही है। वैसे समुद्रवत समुद्र, आकाशवद आकाश जैसा है, वैसा गुरु कैसा है बोले तो गुणातीत है, गगन सदृशम। तत्वम तत्वम अस्त्यादि लक्ष्यम, गुरु को हमेशा एक लक्ष्य होता है। तत्वमसि, यही उनके लक्ष्य में होता है। तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि हो, वह तुम हो। इसी लक्ष्य को हमेशा हमारे विचार में रखने वाले जो है वह गुरु है। वह तुम ही हो, ऐसे जो ज्ञान देते हैं, ऐसे ज्ञान को वो अनुभूति करते हुए देते हैं, वह गुरु होते हैं, वह सद्गुरु होते हैं। तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम, हमेशा एक ही रहते हैं, यानी उनके मन में और कुछ विचारों की, द्वंद्वों की स्थान ही नहीं। सामान्य मनुष्य के मन में एक मिनट में सैकड़ों विचार आते हैं, चले जाते हैं, मगर गुरु सद्गुरु के मन में एकम नित्यम, वह एक ही है, सर्वत्र वही है, ऐसी एक भावना, और नित्य है, अशाश्वत उनके जीवन में कुछ भी नहीं। सब कुछ शाश्वत ही, ब्रह्म शाश्वत है, ब्रह्म निर्माण किया हुआ जगत भी शाश्वत है, और जगत में रहने वाले जीव भी शाश्वत है। मगर वह गुरु कैसे है बोले तो सर्व विषयों को परे है, एकम है, नित्यम है, और मल रहित यानी विमल है। आनव मल, माया मल, कार्मिक मल, इन तीन मलों से मलिन हुआ है हमारी सूक्ष्म शरीर। ऐसे मलिन जिनका नहीं है, जो फ्रेश है, जो स्वच्छ शुद्ध है, जो मल रहित है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, वह है गुरु। विमलम अचलम, जो कभी चलित नहीं होती है, जो हमेशा स्थिर होते हैं, ऐसे अचल तत्व वह एक ही है। वह परम सुखानंद को बोध कराने वाला परमात्मा की तत्व, अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। इस सृष्टि में, चराचर सृष्टि में जो कुछ चल रही है, उन सभी का साक्षी जो है। आप सो गए तब भी आप सो गए करके आपको जो बता रहे हैं, इसे साक्षी भाव। विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम, ऐसे साक्षी रूप में रहने वाले जो गुरु है, एक नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमः। सभी भावातीत, भावनाएं बहुत प्रकार के होते हैं,
उन सभी भावनाओं से जो परे है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुणादि जो त्रिगुण से भी परे है, गुणातीत है, त्रिगुण रहितम, जिनके अंदर ये तीन गुण नहीं है, वो इन सभी से परे है। ऐसे जो सद्गुरु है, सत्य मार्ग को दिखाते हैं और इन सभी उपरोक्त साधनाओं को करके उनकी स्वरूप ही बन गए हैं। ऐसे जो ब्रह्मानंद परम सुखद केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश तत्व मस्यादि लक्ष्य एक नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, ऐसे सद्गुरु को जब हम शरण जाएंगे तब हमें उन्होंने उनके जैसा बनाते हैं, तब हम लोग जो है परमानंद को पा सकते हैं। जो व्यक्ति वैद्य शास्त्र को सीखा है वही व्यक्ति आपका रोग को दूर कर सकते हैं। जो निरोगी है वह व्यक्ति आपको निरोगी बना सकते हैं। वैसा जो संसार से अलिप्त है वह व्यक्ति आपको संसार से अलिप्त करा सकते हैं। जो व्यक्ति मन में सभी राग द्वेषादियों को दूर किए हैं वही आपको भी वैसा कर सकते हैं। जो परमानंद को प्राप्त किए वही व्यक्ति आपको परमानंद को प्राप्त करवा सकते हैं। ऐसे सद्गुरु को जब हम शरण जाएंगे तब आपके जीवन में ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ मिलने के बाद भी जो कुछ बच जाता है ना वो भी आपको मिल जाता है। यानी मिलाने के लिए आपके मन में और कुछ शेष नहीं रहता है। एक मिलने के बाद सब कुछ मिल गया, ऐसा जो है वह परमानंद, वह मुक्ति। इसलिए मन में ऐसे अशाश्वतीय व्यक्ति वस्तुओं को जगह न देते हुए मन में हमेशा शाश्वत रहने वाले ऐसे परतत्व को, पर शिव पर ब्रह्म को आप भक्ति करें। भक्ति यानी परम प्रेम रूपा भक्ति। भक्ति सुलभ सरल रीति से आपको मोक्ष प्रदान करेगी। इसलिए मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी ऐसा कहते हैं। सज्जनों, परम प्रेम, प्रेम हम व्यक्ति वस्तुओं के ऊपर नहीं करते हुए परम शाश्वत तत्व के ऊपर यदि करेंगे, उनकी नाम स्मरण करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी लीलाओं की पठन विचार श्रवण भी करेंगे, तो भी हम लोग हमेशा धन्य धन्य ऐसा जन्म सार्थक हुआ है ऐसी भावना हमारे अंतरंग में उत्पन्न होती है। वही सर्वोपरि परमानंद की प्राप्ति करती है। इसलिए ज्ञान समुपार्जन करने के लिए भी भक्ति अनिवार्य होता है। जो गुरु के सानिध्य में जाकर के भक्ति श्रद्धा युक्त सेवा करते हैं उन्हीं को ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान जिनके पास है उन्हीं को मोक्ष भी मिलती है। इसलिए मोक्ष पाने के लिए भक्ति जो है सुलभ सरल रीति से आपको ले जाती है, ऐसी विशिष्ट साधना है। परम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कोई भी अपेक्षा न रखते हुए आप निस्वार्थ रूप से आपके मन में श्री चरणों की ध्यान कीजिए। यही सबसे बड़ा उपासना है, यही सबसे बड़ा साधना है। इसलिए आप लोग इनको उनको अशाश्वतीय व्यक्ति वस्तुओं को प्रेम करने से भी परम तत्व को यदि आप परम प्रेम करेंगे यानी भक्ति करेंगे तो आप मुक्त होंगे। वह मुक्ति अवस्था ही जीवन में सबसे बड़ा पदवी है। वह मुक्ति अवस्था ही जीवन में सबसे बड़ा आनंद है और हमेशा हमेशा रहने वाली आनंद है। ऐसे आनंद को पा करके लोग शरीर भी छोड़ दिए तो भी वो अभी भी हमें मार्गदर्शन बने हैं। बहुत सारे महान संत, महंत, आचार्य, गुरु श्रेष्ठ, जगत गुरु इत्यादि लोग इसी पदवी को प्राप्ति होते हैं, तभी वे लोग शरीर छोड़ने के बाद भी पूजनीय बनते हैं। ऐसी परमानंद की प्राप्ति आप सभी लोगों को होनी चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ साधना
आप भक्ति के माध्यम से करें, ऐसे सुविचार व्यक्त करते हुए आज की हमारी वाणी धर्म संदेश रूपी जो है इस पुष्प को श्री जगत गुरु महासन्निधि के दिव्य चरणों में समर्पण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस कार्यक्रम जो है चातुर्मास्य पर्यंत यानी श्री काशी जगत गुरु महास्वामी जी के पट्टाभिषेक वर्धापन दिन निमित्त उस दिन इस कार्यक्रम का समाप्ति होने वाली है, यानी नवंबर 24 तारीख तक। ऐसे अनुभव युक्त, ज्ञान युक्त, विद्वत युक्त पंडित गुरु आचार्यों की, महानुभावों की, महान श्रेष्ठ ज्ञानी लोगों की आप लोग निरंतर धर्म संदेश श्रवण करें, जीवन को धन्य करें, ऐसी सुविधा किए हुए काशी पीठ के जगत गुरु महासन्निधि को अनंत साष्टांग करते हुए भक्ति श्रद्धा युक्त श्रवण कर रहे सभी श्रद्धालु भक्तगणों को मंगल हो, यश हो, साधना में सिद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शुभ कामनाएं व्यक्त करते हुए आज जैसा हुआ है आगे नवंबर 24 तक ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। अनेक महानुभाव अपना धर्म संदेश देंगे। आप सुनते हैं तो बहुत आनंद की बात है, मगर दूसरों को भी आप सुनने के लिए कहनी चाहिए और जो आप सुने हैं उसे दूसरों को भी भेजना चाहिए। अच्छे अच्छे विचार आप भेजेंगे तो उनको भी अच्छा होगा और वहां आपको भी अच्छा होगा। सब अच्छे रहेंगे तो दुनिया में कुछ दुख ही नहीं होगा। ऐसी भावना को अपने मन में ला करके सभी धर्म संदेशों को सब जगह आप लोग भेजिए। आप भी धर्म संदेश वाहक बनिए, ऐसा कहते हुए आज के इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए हम आज की इस सभा को समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।